तो बच्चों कल हमने किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाता है। तो मैं आज एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मेट फिर से बनाया हुआ है और ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाया है वो इस क्वेश्चन का, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 149 इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को इस मतलब ये किस तरह मतलब ट्रांजैक्शन होता है इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम होता है, मतलब कौन से साइड पे कौन सा आइटम होता है। तो यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। कल भी मैंने बताया था आपको, जितने भी फर्म को गेन होता हो या कोई प्रॉफिट होता हो तो इस साइड मैंने कल किया था, आप लोगों को सिर्फ याद रहने के लिए यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस। जितने भी फर्म को मतलब गेन होगा, एसिड में इंक्रीज होगा, वो सारा इसमें आएगा। उसी तरह डेबिट साइड में जो भी नुकसान हो, जो फर्म पे करेंगे तो इस साइड आएगा। उसी तरह मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, इसका भी दो साइड से, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में जितने भी कोई भी पार्टनर, यहाँ पे 3 पार्टनर से कंबाइंड बना हुआ है, जरूरी नहीं कि ये कंबाइंड ही बना, हम इंडिविजुअली भी इसका बना सकता है। तो जितने भी पार्टनर से उनको मतलब जितना भी मिलता है उसका जो भी मिलेगा इस साइड क्रेडिट साइड में हम उसको जोड़ते जाएंगे। उसी तरह जो वो पेमेंट करेगा या उसके अकाउंट में से निकाल के ले जाता है तो इस साइड में मतलब हम एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 25 पेज नंबर 149 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ये। तो क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, ये दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहा है 2:1 और ये दोनों सी को एडमिट करता है। सी इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स इन्होंने मतलब ये बैलेंस शीट के फुट नोट पे दिया हुआ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। तो ये लोग सी को एडमिट कर रहा है 1/4 के लिए। ठीक है, तो आगे दिया है सी विल ब्रिंग इन ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। हमने पहले भी किया था, कल भी किया था, हम इसको एंट्री करते जाएंगे। जब भी कैपिटल लेके आएगा तो उसी के मतलब कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा बाय बैंक, सी के अकाउंट में जाएगा। ये लेके आता है 1 लाख, ये हो गया। फिर बोलता है एंड ₹60,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। और वो कैपिटल के साथ साथ 60,000 लेके आता है। हम उसको कैसे मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमने पहले किया हुआ है। गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। है तो ये ऑल रेशो है, मगर मैंने पहले भी बताया आपको, जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो ए सी को कितना मतलब सेक्रीफाइस करेंगे, बी सी को कितना सेक्रीफाइस करेंगे, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो यही ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कितना है, इसमें 60,000 दिया है। गुडविल सी लेके आ रहा है 60,000। अब ये ए को मिलेगा 2/3 और बी को मिलेगा 1/3। तो ये इसको मिलेगा 40,000, बी को मिलेगा 20,000। तो यही अमाउंट हमने इसके अकाउंट में हमने क्रेडिट करना है बाय गुडविल। ए को मिल रहा है 40,000 और बी को मिल रहा है 20,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। अब जो प्लांट का जो वैल्यू बुक ये इसमें दिया है, कितना दिया है, यहाँ पे प्लांट का 1 लाख दिया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में बोल रहा है 1,20,000 बन गया। तो वो जो 20,000 है वो फार्म के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट आया। तो वो यहां पे जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग का कितना है वैल्यू, 1,50,000 है। और बोलता है इसका वैल्यू 10% इंक्रीज हो गया।
तो ये सीधा बन गया 15,000। ठीक है, ये भी हमारे एसिड में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ, तो बेनिफिट हुआ, तो ये भी यहां पे आएगा 15,000। उसी तरह आगे कहता है स्टॉक इज फाउंड आवर वैल्यूड बाय ₹4,000। आवर वैल्यूड मीन्स जो यहां पे इन्होंने शो किया हुआ है ऑल बैलेंस शीट में, ये 40,000 शो किया हुआ है, ये ज्यादा दिखाया बोल रहा है, कितना 4,000। ठीक है, अगर आज के डेट में इसको देखा जाए तो 4,000 एक्चुअल से ज्यादा दिखा रहा है, तो वो भी फर्म के लिए लॉस है, तो वो यहां पे आएगा टू स्टॉक 4,000। ठीक है, इसी तरह बोलता है आ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन तो हमेशा मतलब डेटर्स के ऊपर भी निकला जाता है। कल मैंने किया था आपको, ये 60,000 है, इसका 5% प्रोविजन हमने रखना है। 60,000 का into 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन गया 3,000। ठीक है, ये भी तो फार्म के लिए लॉस है भाई, प्रॉफिट के शेयर में से ही जाएगा ये, तो ये यहां पे आएगा टू प्रोविजन में शॉर्ट में लिख रहा हूं फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 3,000। ठीक है, उसी तरह क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड इन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। किसी को हमने पेमेंट करना था, वो अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो छूट गया हो किसी कारण, तो उसको हमने पेमेंट करना है, तो ये हमारे क्या हुआ, ये लॉस हो गया, मतलब घाटा हो गया, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा वो टू क्रेडिटर्स 1,000। तो बाकी तो कुछ नहीं है भाई बच्चों इसमें, तो हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये बन गया 20 + 15 35,000। ठीक है, ये 35 बन गई, ये भी 35,000 ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल टैली होना चाहिए। तो 35,000 में से हम इन तीनों को हम ऐड करेंगे, जो भी आएगा 35,000 में से उसको हम माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 5 = 7 8,000 है, 8,000 इसमें गया तो ये बच गया 27,000। ठीक है, ये जो 20,000 मतलब 20,000 है, ये प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इन ऑल रेशो टू प्रॉफिट ट्रांसफर होगा टू ए और बी के अकाउंट में, तो ये बनेगा ए के शेयर में 18,000, उसी तरह बी के शेयर में 9,000। ठीक है, तो ये इन दोनों को हमने ऐड किया तो 27 है। बच्चे ये तो था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो हम पार्टनर्स कैपिटल बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो दो था जो सी ने लेके आया कैपिटल और गुडविल, वो तो हमने पहले से इसमें एडजस्ट कर चुका है। आप इसमें और आएगा ये वाला प्रॉफिट, ए और बी को जितना प्रॉफिट मिलता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पे गेन हो, लॉस आएगा तो इस साइड होगा और हमारा ट्रांसफर इस साइड आएगा। तो इसको कितना मिला, ए को मिला 18,000 और बी को मिला 9,000। ठीक है, तो इस पे और कौन सा एंट्री आएगा, ये बैलेंस शीट में से ये आएगा, ये दोनों ए और बी का जो कैपिटल है वो यहां पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, मीन जो पहले वाला है आप इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस बन गया, तो क्या है, एक का 1,80,000 और बी का 1,50,000। ठीक है, सी तो यहां पे मैंने अलग से एंट्री किया, तो अब हम इसको क्लोज करेंगे, बाकी तो इसमें कुछ नहीं दिया है। तो ये बन गया सी का सीधा 1 लाख बन गया, क्योंकि इसको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ये नया पार्टनर है। इसी तरह बी को बन गया 1,50,000 60 70 1,79,000 1,79,000
79,000। ठीक है, उसी तरह सी को मिल गया 80 की 2,20,000 2,38,000 इसको मिल गया। आप ए और बी सी मतलब ये तीनों कोई भी मतलब बाहर या निकालता भी नहीं है या किसी को पेमेंट नहीं करता, तो जो भी यहाँ पे टोटल आएगा वही इसका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है 2,38,000, उसी तरह 1,79,000 और 1 लाख। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करेंगे तो इसका 2,38,000, इसी तरह बी का 1,79,000 और सी का 1 लाख, पूरा 1 लाख ही है। ठीक है, तो बच्चों ये तो बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आप लोगों को बैलेंस शीट किस तरह बनाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब बच्चों हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये वाला बैलेंस शीट ये तो क्वेश्चन वाला है, पहले ऑल क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो हम बैलेंस शीट बना रहा है ये रिवाइज जो हम नया बनाने जा रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ऑल बैलेंस शीट में देखेंगे क्या क्या है और जो चीज यहाँ पे चेंजेस हुआ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसको अभी अप डाउन मतलब वो करके हमने इस पे एंट्री करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कैश इन हैंड, कितना है 10,000 कैश में, कैश इन हैंड ये कितना है 10,000। ठीक है, उसके बाद कैश तो हमने जो पहले था वैसे ही, हमने कुछ सामान नहीं खरीदा तो वही रहेगा। उसी तरह कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक यहां पे दिया है 40,000। ठीक है बच्चों, 40,000 जो ऑल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, आप इसमें थोड़ा इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा, जो सी आया, जो सी नया पार्टनर आया उसने दो चीज लेके आया, एक तो उसने कैपिटल लेके आया, दूसरा गुडविल लेके आया। कैपिटल लेके आया उसने 1 लाख और गुडविल 60,000, तो 160 हो गया। 160 पे ये 40,000 ऐड करेंगे तो वो कितना बन गया, यहाँ पे 2 लाख बनेगा अब ये। ठीक है, उसके बाद सैंडी डेटर्स, डेटर्स यहां पे दिया है 60,000। ठीक है, आप इस 60,000 में से हमने प्रोविजन क्रिएशन किया था, वो प्रोविजन कितना किया था, ये 3,000 किया था हमने। ठीक है, आप ये 60,000 में से 3,000 हम लेस करेंगे। ठीक है, सैंडी डेटर्स पहले तो सॉरी 60,000 था, अब हम माइनस करेंगे यार लेस प्रोविजन 3,000, अब ये बन गया 57,000। ठीक है, उसके बाद है बच्चों स्टॉक, स्टॉक है 40,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है। आप इसका जो 4,000 आवर वैल्यू मतलब शो किया हुआ था उसको हमने कम किया तो ये स्टॉक बनेगा। स्टॉक मतलब 40,000 में से माइनस कितना मतलब आवर दिखाया था 4,000, ये 4,000 हम माइनस करेंगे इसमें से तो ये बना 36,000। ठीक है, इसके बाद प्लान एंड मशीनरी जो इसका मतलब ऑल बुक वैल्यू था 1 लाख, अभी इसको हमने जब रिवाइज किया तो 1,20,000। ठीक है, प्लान एंड मशीनरी, प्लान एंड मशीनरी 1,20,000। ठीक है, आप उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना है 1,50,000 पुराना वाला है, अब इसका वैल्यू 10% इंक्रीज हो गया तो ये बन गया कितना 15,000, हमें इस पर फिर ऐड करेंगे तो इसका बन गया 1,65,000।
बाकी तो कुछ नहीं बच्चे। अब हम क्रेडिट लायबिलिटी साइड पे आते हैं। तो लायबिलिटी पे यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल में किसी को पेमेंट करना है, अभी तक हमने वो नहीं किया है, तो ये तो इसको तो हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, तो यही आएंगे। बिल्स पेएबल में से शॉर्ट में लिख लेता हूं 10,000, ठीक है। उसी तरह सैंडरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यहां पे 58,000, ठीक है। तो ये जो 1,000 है जो हमने किसी को देना था वो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं था, अब हमें ये भी पे करना पड़ेगा, तो 1,000 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बनेगा 58 से 59,000, ठीक है। अब यहां पे लिखा है फिर नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस होगा, कुछ लाया होगा, अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। वो कितना है 2,000। बाकी तो कुछ है नहीं। आप कैपिटल, कैपिटल आप बच्चे ये वाला कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया यहां पे ये वाला बैलेंस आएगा, वहां पे ये तीन ए बी और सी तीनों का यही उठा के यहां पे आएगा। कैपिटल ए बी और सी, ए का है 2,38,000, उसी तरह बी का है 1,79,000, सी का है 1 लाख, मतलब इसने जितना उसने कैपिटल लेके आया वही, ठीक है। अब ये हो गया, बाकी तो आप इसमें कुछ नहीं आएगा। अब हम इसको पहले तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ये कितना आया 5,17,000, ठीक है। तो इसका टोटल बनेगा 5,17,000 के ऊपर ये 10, 15 ये सारा हम पूरा ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5,88,000, ठीक है। उसी तरह हम ये भी एसिड साइड भी हम क्लोज करेंगे, तो ये पूरा आप ऐड कीजिए तो लास्ट में आएगा 5,88,000। तो बच्चों ये तो था बैलेंस शीट किस तरह बनाता है, तो मैं आप इसका जनरल एंट्री कैसे पास किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम जर्नल एंट्री किस तरह पास किया जाता है मैं आपको वो थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने पहले किया था, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है, उसमें 2-3 एंट्रीज था वो हमने पहले किया था, वही सबसे पहले वही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट डियर टू, नया पार्टनर कौन था, यहां पे सी था, मैंने पहले बताया आपको, सीज कैपिटल अकाउंट। उसी तरह जो गुडविल लेके आएगा, गुडविल अकाउंट, सी ने कैपिटल लेके आया था 1 लाख, 1 लाख वो लेके आया एस कैपिटल। उसी तरह उसने गुडविल लेके आया 60,000, तो इन दोनों का टोटल बन गया 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट यही गुडविल को हम जो ओल्ड पार्टनर से उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा पहला ये हो गया, दूसरा गुडविल अकाउंट डियर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये 60,000 कैसे बनता था, हमने पहले भी ये 40,000 20,000, एक को मिल रहा है 40,000, उसी तरह बी को मिल रहा है 20,000 गुडविल का जो शेयर, तो ये टोटल बन गया 60,000, ठीक है। 2 एंट्री तो ये हो गया। आप तीसरा एंट्री, आप ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये दो
प्लान एंड मशीनरी और बिल्डिंग जिसका वैल्यू इंक्रीज हुआ, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पहले लिख लेता हूँ आपको याद रहने के लिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे ये दोनों है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 मीन्स क्रेडिट, कितना 35,000। कैसे आया, यहां पे आएगा प्लांट्स एंड मशीनरी अकाउंट, दूसरा है डेबिट, यहां पे दूसरा है बिल्डिंग अकाउंट डीएस। तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना है 20,000 और बिल्डिंग का कितना इंक्रीज हुआ है 15,000, तो ये टोटल 35,000। उसी तरह नेक्स्ट एंट्री ये तीन का हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, स्टॉक, प्रोविजन और क्रेडिटर्स का, ये कौन से साइड पे है, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो यहां पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, क्या क्या है, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसी तरह क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, तो स्टॉक का कितना है 4,000 और प्रोविजन का 3,000 और ये क्रेडिटर्स का 1,000। ठीक है, अब ये तीनों हम ऐड करेंगे तो इसका 5 6 7 8,000 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला जो प्रॉफिट आया, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे है, अब ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टोटल कितना था 27,000। ये कहां गया, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में गया, तो ये जाहिर सी बात है टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना गया 18,000 और 19,000। ए को गया मिला 18,000, उसी तरह बी को मिला 9,000। तो ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा। ये था बच्चे जर्नल एंट्रीज किस तरह पास किया जाता है। तो बच्चों ये तो था जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो हमने ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले तो किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाता है वो भी मैंने आपको सीखा, उसी तरह बैलेंस शीट किस तरह बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया, उसी तरह जर्नल एंट्रीज किस तरह पास किया जाता है वो भी मैंने बताया। तो बच्चों आप लोग एक याद रखना, जो बच्चे को मतलब ये एडमिशन में जितने भी ये है किया मैंने, वही कल आप वो रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यही लगेगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए, मतलब टेक्स्ट के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे को ये आएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनके लिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन या डेथ का क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में उनको कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो बच्चे ये कर जाता है तो समझो उसका पार्टनरशिप पूरा वो उसको आगे आप लोग सोचिए, क्योंकि ये जो ये पार्टनरशिप में हमारे जो सिलेबस है तकरीबन 50-60 से ऊपर है। तो आप लोग खुद सोचिए, हमारा पूरा मैक्सिमम जो सिलेबस है इसी से हम कवर हो जाता है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन कीजिए। होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।